ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने आग की दीवार तैयार कर ली है और इतनी गोलियां दागी हैं ईरान ने कि आसमान तक लाल हो गया। और यह सब देखकर ट्रंप की घिग्गी बंध गई है, आवाज नहीं निकल रही है। धमकी के बीच ईरान गन फायर ड्रिल कर रहा है। यूएस मिडिल ईस्ट के बेस से अब अपना बोरिया बिस्तरा समेटने लगा है। इस ड्रिल को देखकर, इस अग्रेसिवनेस को देखकर, ईरान की इस आक्रामकता को देखकर अब अमेरिका अपना बोरिया बिस्तरा समेट रहा है मिडिल ईस्ट से। ईरान में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और अमेरिका बार बार आग में घी डालने का काम कर रहा है, उकसाने का काम कर रहा है, अमेरिका की चेतावनी के बाद भी पर्शियन गल्फ कोस्ट और इराक अजरबैजान के बॉर्डर से लगे इलाकों में लाइव गन फायर का अभ्यास चल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन मिलिट्री एक्सरसाइज में दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ईरान के एविएशन अथॉरिटी ने कम से कम 20 नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम्स जारी किए थे, जिनमें पायलटों को साउथ और नॉर्थ वेस्ट ईरान में नामित डेंजर जाने से बचने की चेतावनी दी गई थी। ईरान ने अब एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जो अमेरिका भेद नहीं पाएगा। ईरान ने बहरीन और कतर की ओर से मुंह किए अपने साउथ कोस्ट पर प्रभावी रूप से आग की एक वर्चुअल दीवार खड़ी कर दी है। अमेरिका के प्रमुख जहां मिलिट्री बेस हैं, इनमें से कई खतरे वाले क्षेत्र के पास हैं जो तेहरान से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कोम के पास तेल और गैस फील्ड्स हैं, एक्सपोर्ट्स और पोर्ट्स भी हैं। आपको बता दें कि एक्सरसाइज अगले हफ्ते के लिए भी जारी रहेगी। इनमें से कुछ एक्सरसाइज, कुछ अभ्यास पहले से ही चल रहे हैं। अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका भी ईरान से बढ़ते खतरे और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अपने प्रमुख सैन्य ठिकानों से सैनिकों को वापस बुला रहा है और इसके लिए 14 जनवरी 2026 को एक बयान जारी किया गया था। उस बयान के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को यह बताया कि कतर में एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस के कई कर्मियों को 14 जनवरी 2026 की शाम तक वहां से निकलने की सलाह दी गई है। यह घटना तब सामने आई जब अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान ने कहा था कि उसने अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करने वाले पड़ोसी देशों को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन हमला करता है तो वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। ट्रंप की चेतावनी क्या थी? आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बार बार धमकी दी कि अगर अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो वे कड़ी सैन्य कार्रवाई करेंगे। ईरान के बाहर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का दावा है कि 28 दिसंबर 2025, 12 जनवरी 2026 के बीच ईरान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में मुर्दा घरों और अस्पतालों में शवों को ढेर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है क्योंकि अमेरिका प्रोपेगेंडा रच रहा है, एक नैरेटिव गढ़ रहा है, कर कुछ नहीं पा रहा है बातें करने के अलावा। हालांकि ईरान में देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण इन दावों की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है कि ईरान में ये सब जो हो रहा है वो सच है भी या नहीं, क्योंकि अमेरिका बातें बहुत मान रहा है लेकिन क्या कर पाएगा ये पता नहीं। ईरान में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और अमेरिका बार बार आग में घी डालने का काम कर रहा है, उकसाने का काम कर रहा है, अमेरिका की चेतावनी के बाद भी पर्शियन गल्फ कोस्ट और इराक अजरबैजान के बॉर्डर से लगे इलाकों में लाइव गन फायर का अभ्यास चल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन मिलिट्री एक्सरसाइज में दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ईरान के एविएशन अथॉरिटी ने कम से कम 20 नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम्स जारी किए थे, जिनमें पायलटों को साउथ और नॉर्थ वेस्ट ईरान में नामित डेंजर जाने से बचने की चेतावनी दी गई थी। ईरान ने अब एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जो अमेरिका भेद नहीं पाएगा। ईरान ने बहरीन और कतर की ओर से मुंह किए अपने साउथ कोस्ट पर प्रभावी रूप से आग की एक वर्चुअल दीवार खड़ी कर दी है। अमेरिका के प्रमुख जहां मिलिट्री बेस हैं, इनमें से कई खतरे वाले क्षेत्र के पास हैं जो तेहरान से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कोम के पास तेल और गैस फील्ड्स हैं, एक्सपोर्ट्स और पोर्ट्स भी हैं। आपको बता दें कि एक्सरसाइज अगले हफ्ते के लिए भी जारी रहेगी। इनमें से कुछ एक्सरसाइज, कुछ अभ्यास पहले से ही चल रहे हैं। अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं।
अमेरिका भी ईरान से बढ़ते खतरे और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अपने प्रमुख सैन्य ठिकानों से सैनिकों को वापस बुला रहा है और इसके लिए 14 जनवरी 2026 को एक बयान जारी किया गया था। उस बयान के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को यह बताया कि कतर में एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस के कई कर्मियों को 14 जनवरी 2026 की शाम तक वहां से निकलने की सलाह दी गई है। यह घटना तब सामने आई जब अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान ने कहा था कि उसने अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करने वाले पड़ोसी देशों को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन हमला करता है तो वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। ट्रंप की चेतावनी क्या थी? आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बार बार धमकी दी कि अगर अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो वे कड़ी सैन्य कार्रवाई करेंगे। ईरान के बाहर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का दावा है कि 28 दिसंबर 2025 12 जनवरी 2026 के बीच ईरान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में मुर्दा घरों और अस्पतालों में शवों को ढेर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है क्योंकि अमेरिका प्रोपेगेंडा रच रहा है, एक नैरेटिव गढ़ रहा है, कर कुछ नहीं पा रहा है बातें करने के अलावा। हालांकि ईरान में देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण इन दावों की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है कि ईरान में ये सब जो हो रहा है वो सच है भी या नहीं, क्योंकि अमेरिका बातें बहुत मान रहा है लेकिन क्या कर पाएगा ये पता नहीं।